तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 10 को। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो मित्सुरी होती है वो उस डीमन से बोल रही होती है कि तुम अब हद से आगे बढ़ रहे हो, मैं तुमसे जेन्या और नेज़ुको को वापस ले जाऊंगी। और तभी वो अपर फोर डीमन बोलता है कि चुप करो आवारा लड़की। और फिर वो बोलता है कि इस दुनिया में बस एक ही इंसान है जो मुझे हुक्म दे सकता है। और फिर मित्सुरी को ये सुन के बहुत बड़ा शौक लगता है कि उस डीमन ने उसे आवारा लड़की कहा। और फिर वो बोलती है कि कितना बदतमीज लड़का है, पर ये दिखने में मेरे भाई जैसा है। फिर उसके बाद मित्सुरी सोचने लगती है रुको, लेकिन डीमन तो उनकी असली उम्र से अलग लगते हैं ना। और वो बोलती है कि फिर भी ये बहुत बुरी बात है। और तभी वो अपर फोर उस पर हमला कर देता है क्रेज्ड क्राई ऑफ थंडर डेथ से। और फिर मित्सुरी अपने लव ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म से उस हमले को भी काट देती है। और मित्सुरी बोलती है मैं बहुत गुस्सा हूँ और अब मैं पीछे भी नहीं हटूंगी क्योंकि तुम एक बच्चे लगते हो। और फिर वो डीमन भी सोचने लगता है इसने तो मेरे हमले को ही काट दिया। और फिर तांजीरो सोचने लगता है कि मैंने ऐसी स्वॉर्ड कभी नहीं देखी और उसके हमलों को देखना भी मुश्किल है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी शेप ही वैसी है और ये स्वॉर्ड कितनी फ्लेक्सिबल भी है। जिस भी स्वॉर्ड स्मिथ ने इसे बनाया होगा वो बहुत कमाल का होगा, लेकिन सबसे कमाल तो मित्सुरी है जो उसे चला रही है। और फिर वो डीमन मित्सुरी पर हमला करने लगता है और मित्सुरी बार बार बचती है। फिर जो मित्सुरी होती है वो अपनी लव ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म से उस ड्रैगन को काट देती है। और फिर वो डीमन बोलता है कि ये इस स्पीड पे हमला कर रही है, मैं अगले हमले में तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर वो डीमन अपने सारे ड्रैगनों से मित्सुरी पर हमला करने लगता है और मित्सुरी भी सोच में पड़ जाती है कि इतना वाइड रेंज अटैक क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी। और जो दूसरी तरफ तांजीरो होता है वो असली डेमन को भागते हुए देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। और इधर मित्सुरी सोच में पड़ जाती है कि क्या वो इतने ड्रैगन्स को अकेले संभाल पाएगी। और वो अपनी लव ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म से सारे ड्रैगन्स को काट देती है। फिर मित्सुरी अपनी तलवार उस डीमन के गले में डाल देती है और तभी पीछे से तांजीरो बोलता है कि वो असली डीमन नहीं है, अगर उसका सर भी काट दिया जाए तब भी वो नहीं मरेगा। और तभी मित्सुरी सोचने लगती है कि मैंने गलत कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो डीमन होता है वो अपने मुंह से साउंड वेव निकाल के मित्सुरी पर हमला कर देता है। और वो हमला झेलने के बाद मित्सुरी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और डीमन सोचने लगता है कि ये हमला झेलने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ, क्या हमला झेलने से पहले उसने अपनी बॉडी के मसल्स को मजबूत कर लिया था। और फिर वो मित्सुरी के पास जाने लगता है और वो बोलने लगता है कि इसका शरीर कुछ खास है, अच्छे क्वालिटी का मांस खाने से मेरी ताकत बढ़ जाएगी। और वो बोलता है कि लेकिन सबसे पहले मैं इसका सर फोड़ूंगा। फिर हमें मित्सुरी का पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है और वो बताती है कि उसकी 17 की उम्र में अरेंज मैरिज टूट गई थी। फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब वो छोटी बच्ची थी और वो अपने पिता के साथ खेल रही थी। और फिर उसके पिता उसे अपनी मसल दिखा के कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कमाल के हैं ना। और तभी मित्सुरी भी अपने मसल को निकालने की ट्राई करती है बट उसके मसल ही नहीं होते। और तभी पीछे से उसकी माँ होती हैं, वो कहती हैं कि और तुम क्या कर रहे हो, वो अभी छोटी बच्ची है। और फिर मित्सुरी हमें बताती है कि वो अपने छोटे हाथों पर कभी मसल नहीं उठा पाती थी, पर उसकी माँ उसे एक कहानी सुनाया करती थी जो कि उसके बचपन की थी। जब वो 14 महीनों की थी तब वो अपनी माँ की रसोई में मदद करना चाहती थी और उसने एक दिन 15 किलो का पत्थर उठा लिया था। और ये सब देख के उसकी माँ बहुत हैरान हो गई थी। और फिर वो हमें बताती है कि उसकी भूख आम इंसानों से ज़्यादा थी और उसे खाना बहुत पसंद था। और हमें दिखाया जाता है कि उनका परिवार एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और जहाँ पर वो खाना खा रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद मित्सुरी एक सुमो रेसलर से पंजा लड़ाती है और उसे बहुत बुरी तरह हरा देती है। और जब वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं तभी उसके पिताजी उससे बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ भले ही पतले हों पर तुम्हारे मसल्स कमाल के हैं। फिर मित्सुरी हमें बताती है कि जैसे जैसे वो बड़ी होते जा रही थी उसे समझ आ रहा था कि वो बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। और फिर एक रात में सूर्य अपनी माँ से पूछ रही होती है कि कोई उससे शादी करेगा या नहीं। और फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो। और फिर वो बोलती है कि मैं बहुत खाती हूँ और मैं बहुत ताकतवर भी हूँ, जहाँ तक मेरे बालों का रंग भी अजीब है। और फिर पीछे से उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। फिर मित्सुरी बोलती है पर लड़की तो शादी करके किसी की बीवी बन जाती है ना। पर इस बात पे मित्सुरी के पिताजी ये बोलते हैं कि तुम यहाँ हमेशा के लिए रह सकती हो। और फिर मित्सुरी हमें बताती है जिस दिन उसकी अरेंज मैरिज टूटी उसने फैसला किया कि वो सब छुपाएगी और यहाँ तक कि उसने अपने बालों का कलर भी काला कर लिया था। और उसने अपनी भूख को भी काबू किया और अपनी ताकत छुपाई।
और घर पे जो उसके माता पिता हैं उसे उसकी चिंता होने लगी थी। और फिर वो ये सोचने लगती है कि यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं अपनी ताकत ना छुपाऊँ और मेरे बालों का रंग और सब मुझसे प्यार करें। और तभी हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों मित्सुरी को उसके हमले से बचा लेते हैं। फिर तांजीरो बोलता है कि हमें उठना पड़ेगा वरना डेमन हमला कर देगा। और फिर जेन्या गुस्से में कहता है कि उसे पता है। और फिर तांजीरो उसे बोलता है कि जो मित्सुरी है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वही हमारी उम्मीद की किरण है, तो हमें उन्हें बचाना होगा। और फिर वो तीनों मित्सुरी को लेकर भागने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुरी की आंख में भी आंसू आ गए थे। और फिर डीमन पीछे से बोलता है कि क्या मजाक है और उन चारों पर हमला कर देता है, पर वो चार बच जाते हैं। और पर डीमन सोचता है कि क्या मैंने उन्हें खत्म कर दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है मित्सुरी रो रो के बोल रही होती है कि मैं एक हसीरा हूँ और मैंने सब गड़बड़ कर दी, मुझे माफ करना। और वो बोलती है कि मैं कभी बुरे लोगों से नहीं हारूंगी, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मित्सुरी मास्टर के पास बैठी हुई होती है और मास्टर उससे कहते हैं कि कमाल है, लगता है भगवान ने तुम्हें अपने हाथों से ही बनाया है, अपनी ताकत पर गर्व करो। और जो तुम्हारी बुराई करते हैं वो बस तुम्हारे हुनर से डरते हैं और बस चाहते हैं कि जो तुम्हारे पास है काश वो उनके पास भी होता। और फिर वो बहुत तेज़ से रोने लगती है और मास्टर को शुक्रिया भी बोलती है। और फिर वो अपने मन में अपने माता पिता से भी शुक्रिया बोलती है कि उसे इस ताकत के साथ जन्म देने के लिए। और वो बताती है कि डीमन स्लेयर कॉर्प में सब उससे अच्छे से बात करते हैं और जो दो काकोशी हैं वो उसे बधाई दे रहे हैं हसीरा बनने के लिए। फिर वो बताती है मैंने जिन लोगों को डीमन से बचाया, रोते हुए उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओबनाई मित्सुरी को सॉक्स देता है और वो सॉक्स लेके मित्सुरी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो वादा करती है कि वो इन्हें संभाल कर रखेगी। पर ओबनाई उसे मना करता है कि तुम्हें इन्हें संभाल कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये फट गए तो मैं तुम्हें नए लाकर दे दूंगा। और फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचती है कि एक लड़की का इतना ताकतवर होना सही है, फिर लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। और वो बताती है उसे डर लग रहा था इसीलिए वो अपनी ताकत छुपा कर रखती थी, पर अब और नहीं। और फिर वो डीमन अपने ड्रैगन से उन पर हमला कर देता है। तभी मित्सुरी बोलती है अब मैं तुम लोगों की हिफाजत करूंगी और वो सारे ड्रैगन्स को काट देती है। और फिर मित्सुरी उन तीनों से बोलती है कि मैं इसे संभाल लूंगी, तुम तीनों जाकर उस असली वाली बॉडी को खत्म करो। और फिर वो ड्रैगन से लड़ने चली जाती है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि उसे अपना हार्ट रेट बढ़ाना होगा और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी तेज करना होगा जिससे वो और तेज होगी। और फिर वो डीमन उन तीनों को असली वाली बॉडी की तरफ जाते हुए देख लेता है और उन पर अपने एक ड्रैगन से हमला करता है, पर मित्सुरी उस ड्रैगन को भी काट देती है। और मित्सुरी उस डीमन से बोलती है मैंने कहा ना मैं उनकी हिफाजत करूंगी। और फिर हमें उन तीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेन्या तांजीरो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम उस चीज को ढूंढ सकते हो जिसमें असली बॉडी है, और तांजीरो भी उसे हाँ कहता है। और फिर तांजीरो असली बॉडी को ढूंढ लेता है और सोचने लगता है कि हमें जल्द से जल्द असली बॉडी का सर काटना होगा। और फिर हमें मित्सुरी को दिखाया जाता है जहाँ पर मित्सुरी बहुत ही तेजी से उन ड्रैगन से लड़ रही थी और डीमन भी सोच में पड़ जाता है कि इसने क्या किया, ये बहुत तेज हो गई है। और फिर वो मित्सुरी के गर्दन पे एक निशान देखता है और वो सोचने लगता है क्या पहले उसके पास वो निशान था, वो कहीं डीमन स्लेयर मार्क तो नहीं। और फिर डीमन अपने ड्रैगन से हमला करता है मित्सुरी पर मित्सुरी बच जाती है और डीमन मन में सोचता है क्या मुसीबत है ये, इसकी वजह से मैं अपने ड्रैगन उन तीनों के पीछे भी नहीं भेज सकता। जो भी हो कभी ना कभी तो उसका स्टेमिना खत्म ही होगा, हर इंसान का होता है। और फिर हमें उन तीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों उस पेड़ के पीछे पड़े होते हैं जिसमें असली डीमन की बॉडी होती है। और फिर वो तीनों उस पेड़ जैसी चीज पर चढ़ जाते हैं और तभी तांजीरो बोलता है कि कोई गिरना मत, कस के पकड़ लो जब तक वो ड्रैगन जैसी चीज हम पर हमला नहीं कर देती और जब तक मित्सुरी उसे हम पर हमला करने से रोक रही हैं। और फिर जेन्या सोचने लगता है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है और उस पेड़ को अपने मुंह से काटने लगता है। फिर वो बोलने लगता है कि वो जिस भी डीमन को खाता है उसे उसकी ताकत मिल जाती है। और वो ये भी कहता है अगर उसने ज़्यादा ताकतवर डीमन को खाया होता तो उसकी रीजनरेट पावर बढ़ जाती और उसकी मसल्स पावर भी बढ़ जाती। और फिर वो अपने मुंह से पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है और जब वो पेड़ नीचे गिरता है तांजीरो उस पर हमला करने जाता है, तभी वो पेड़ उस पर भी हमला करने लगता है। और फिर नेज़ुको अपना खून उस पेड़ पर डाल के उस पेड़ को जलाने लगती है और तांजीरो सोचता है कि आग की वजह से ये पेड़ कमजोर हो गया है और वो उसके 2 टुकड़े कर देता है। और जैसे ही वो असली बॉडी का सर काटने जा रहा होता है वो असली बॉडी कहीं और चली जाती है। और फिर तांजीरो सोचने लगता है कि वो फिर से भाग गया, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और वो उसे ढूंढने लग जाता है। तभी वो उसे मिल जाता है
और फिर तांजीरो उस पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और फिर वो डीमन अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसे उसका पास्ट याद आता है जब एक आदमी उस पर चिल्ला रहा होता है कि जो भी तुमने किया है उसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी, झूठे इंसान। और फिर वो रो रो के कहने लगता है कि मैंने बचपन से अभी तक कोई भी झूठ नहीं बोला है, मैं बिल्कुल सच्चा आदमी हूँ, मुझ जैसे कमजोर पर कोई तरस नहीं दिखाता। और वो डेमन रोते रोते बोलता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला और भागने लग जाता है और तांजीरो और नेजुको उसके पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ जो जेन्या होता है वो पेड़ उखाड़कर उस पर फेंक देता है और नेजुको भी उस पर हमला ही करने वाली होती है और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।